नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में 3 पन्ने की वो शिकायत है जो शिकायत दिल्ली के एक शख्स ने दिल्ली के एक थाने में विपक्षी दलों के खिलाफ दर्ज कराई है। शिकायत ये कि विपक्षी दलों ने अपने राजनीतिक और चुनावी फायदे के लिए अपने मोर्चे का नाम इंडिया क्यों रखा। आपको पता होगा कि विपक्षी दलों की बैठक के बाद कल शाम 26 दलों की तरफ से ऐलान किया गया कि उनके मोर्चे का नाम इंडिया होगा और आने वाले चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया के नारे के साथ वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब जब थाने में शिकायत गई है तो शिकायत में एम्बलम्स एक्ट का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं जिस ढंग से विपक्षी दलों ने अपने मोर्चे का नाम इंडिया रख लिया है। आपको पता होगा कि विपक्षी दलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंटल, आई फॉर इंक्लूसिव, ए फॉर अलायंस ये कहकर अपने मोर्चे का नाम इंडिया रखने का ऐलान हुआ। शिकायत में क्या कहा गया है वो आगे बताऊं, उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि जब से इस मोर्चे का नाम इंडिया रखा गया तभी से बीजेपी में बेचैनी है, खलबली है। बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता लगातार इस मोर्चे का नाम इंडिया रखने पर न सिर्फ इतराज जता रहे हैं, बौखलाहट दिखा रहे हैं, चिढ़ दिखा रहे हैं और तो और ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि अब उन्हें ऐतराज सिर्फ मोर्चे का इंडिया नाम रखने से नहीं है बल्कि इंडिया से भी है। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है भारत, इस देश का नाम तो भारत है, इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है, औपनिवेशिक सोच का प्रतीक है, इंडिया तो अंग्रेज कहते थे, हमारा देश तो भारत है। इस देश को हिंदी में भारत बोलते हैं, अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं। संविधान से लेकर दुनिया भर के हर डॉक्यूमेंट में इस देश का नाम इंडिया भी दर्ज है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हिंदी में आप भारत गणराज्य बोलते हैं, लेकिन अब उन्हें ऐतराज इंडिया से है। इंडिया को अंग्रेज से जोड़ रहे हैं, इंडिया को गुलामी से जोड़ रहे हैं और यह सिलसिला ऐसा चल पड़ा कि एक मुख्यमंत्री, जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने जब कल यह खबर आई शाम को कि इस मोर्चे का नाम इंडिया है तो उन्होंने ट्विटर पर अपने नाम के साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इंडिया यहां लिखा था, उसको बदलकर भारत कर लिया। तब भी सवाल उठे, बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि इंडिया तो ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, दरअसल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तो भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए लिख दिया बीजेपी फॉर भारत। अब शिकायत में इंडिया पर शिकायत है, इंडिया नाम पर शिकायत है। इस शिकायत के मायने क्या है? इस शिकायत के बाद अब क्या अदालती प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है? क्या यह मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है? क्या पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है? क्या उन विपक्षी दलों को अपने मोर्चे का नाम बदलने को मजबूर होना पड़ सकता है? क्या किसी मोर्चे का नाम इंडिया नहीं हो सकता? ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तलाशेंगे इसी वीडियो में। आगे देखेंगे एनके सिंह, जो हम लोगों के वरिष्ठ साथी हैं, पत्रकार हैं, 4 दशकों का अनुभव है, लेकिन कायदे, कानून, संविधान और अदालती प्रक्रिया को बारीकी से समझते हैं। इसलिए इस 3 पन्ने में आखिरी जो 4 और 5 पॉइंट हैं, खासतौर से एम्बलम एक्ट के हवाले से, उसके अलग अलग पहलुओं का भी वो जवाब देंगे। इसी वीडियो में आगे देखिएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी शुरुआत की भारत लिखकर, हालांकि उसी में जो उनके ट्विटर हैंडल पर उसी में लिखा हुआ गुवाहाटी इंडिया, तब लोगों ने पूछना शुरू किया कि आप कहां से इंडिया हटाओगे, इंडिया से क्या दिक्कत है? आपको एतराज हो सकता है कि मोर्चे का नाम इंडिया क्यों, लेकिन अब इंडिया से दिक्कत का मतलब क्या है? लोगों ने फिर पूछा सुबह से लेकर कल रात से कि बीजेपी का तो ट्विटर हैंडल है बीजेपी फॉर इंडिया, तो क्या यहां से भी आप हटाओगे इंडिया, बीजेपी फॉर भारत लिखोगे? कहां से हटाओगे? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या इन्हें आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहेंगे क्योंकि अब आप कह रहे हैं इंडिया गुलामी का प्रतीक है? क्या आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहेंगे? कहां से इंडिया हटाएंगे? और ये जो इतनी भारत सरकार की जो स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टीम इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो आपके पास पासपोर्ट होता है उस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, संविधान में प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहां से इंडिया हटाएंगे अगर आपको इंडिया से अब एतराज हो रहा है? लेकिन वो एतराज अपनी जगह, पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं, कुछ आक्रोश और चिढ़ का
इजहार है, लेकिन अब ये शिकायत है। इस शिकायत के साथ कई सवाल खड़े हुए हैं। वही सवाल जो मैंने शुरू में शायद बताया आपको कि अब क्या इस मोर्चे के दलों को, जिन दलों के नाम यहां लिखे गए हैं, 26 दलों को, जिन्हें शिकायत में जिनका जिक्र किया गया है, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? ये अब आगे एनके सिंह बताएंगे। पहला पैराग्राफ जो इंस्पेक्टर इंचार्ज बाराखंबा पुलिस स्टेशन को दिया गया है आज 19 की तारीख में 3 पन्ने की शिकायत, पहला पैराग्राफ में लिखा है, सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट द 26 पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ the name of our nation, that is India, and use of the said name for the undue influence and personation at elections. The names of the said 26 political parties are as follows. और उसके बाद सारी पार्टियों के नाम है जिन पार्टियों ने वहां हिस्सा लिया, और यही आरोप है कि इन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए इसका नाम इंडिया रखा। अब इसको विस्तार से समझिए एनके सिंह साहब से कि क्या ये मामला टिकेगा? क्या कोई मोर्चा अपना नाम इंडिया नहीं रख सकता? क्या इंडिया नाम रखना एम्बलम्स एक्ट का उल्लंघन है? और उस उल्लंघन, अगर वो उल्लंघन है तो क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या नाम बदलना पड़ सकता है? सुनिए एनके सिंह से। देखिए, ये जो शिकायत दर्ज हुई है थाने में दिल्ली में, इस शिकायत के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं अपने व्यूअर्स को चाहता हूं कि पहले वो क्लियर हो जाए कि वो क्या शिकायत है। इस शिकायत में ये कहा गया है कि साहब, कल ये 26 पार्टियों ने मिलके इंडिया नाम रखा है, और जो सब्जेक्ट इन्होंने दिया है उसमें ये कहा है, कंप्लेंट अगेंस्ट द 26 पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ द नेम ऑफ आवर नेशन इंडिया एंड यूज ऑफ द सेड नेम फॉर द undue influence and personation at elections, कि ये undue यूज किया जाएगा और पर्सोनेशन, एक व्यक्तिकरण करके इसका, इस नाम का, और इसको इलेक्शन के लिए यूज किया जाएगा इन 26 पार्टियों द्वारा। और इससे जो कंप्लेनेंट है उसका कहना है कि वो आहत हुआ है और लिहाजा वो ये कंप्लेंट कर रहा है। और ये डिस्क्राइब करते हुए जो मेन बात उन्होंने कही है कि साहब, ये एम्ब्लेम एक्ट 1950 का दुरुपयोग है और ये वायलेशन है उसके सेक्शन 3 का। अब सेक्शन 3 में उन्होंने कहा क्या है कंप्लेनेंट ने, It will be apposite to bring to your attention that Section 3 of the Emblem and Names Prevention of Improper Use Act 1950, जिसको कि छोटे में द एम्ब्लेम एक्ट कहा जाता है, वो प्रोहिबिट करता है, वो वर्जना करता है, वर्जित करता है यूज ऑफ सर्टेन नेम्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ द सेड एक्ट, कि जो इसके शेड्यूल बने हैं कि ये नाम और एम्ब्लेम आप यूज नहीं कर सकते, उसका पॉइंट 6 जो है उसका ये वायलेशन है। अब और लिहाजा चूंकि वायलेशन है तो इनको रोकना चाहिए। और आप जानते हैं कि उन्होंने आईपीसी का एक सेक्शन भी बताया है जिसमें कहा है कि इसका उल्लंघन है, और इस एक्ट में ये माना जाता है कि सजा 500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए की है, और ये गलत हो जाएगा अगर ये नाम यूज करते हैं तो, जो कि पॉइंट 6 में है। अब पॉइंट 6 में है क्या, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया है। अगर आप देखें तो ये पॉइंट 6 ये कहता है, द नेम, एम्ब्लेम और ऑफिशियल सील ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, सदर रियासत, जो अब नहीं होता, पहले कश्मीर जब था उस स्थिति में तो सदर रियासत जब आजादी मिली थी तब ये थे, उसके बाद ये बंद हो गया। तो आगे कहा है, द नेम, एम्ब्लेम और ऑफिशियल सील ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, सदर रियासत और रिपब्लिक और यूनियन ऑफ इंडिया। ये कंप्लेनेंट का कहना है कि साहब ये नहीं यूज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात है, वो मुझे लगता है कि आपको आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। सेक्शन 3 का वायलेशन बताया गया है। सेक्शन 3 में ये नाम यूज करना, रिपब्लिक, जैसे कि इन्होंने कहा है, रिपब्लिक का नाम जैसे इंडिया कहा जाता है, आपके आर्टिकल 1 में सबसे पहला आर्टिकल जो है तो उसमें इंडिया, दैट इज भारत, कहा गया है, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें वो कह रहे हैं कि साहब, इंडिया जो नाम लिया गया है ये सेक्शन 3 का वायलेशन है। सेक्शन 3 क्या है ये हम आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी नाम
जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है या सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, वो अगर यूज किया जाता है और उसके लिए शेड्यूल है कि शेड्यूल में दिए गए नाम जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि शेड्यूल के पॉइंट 6 में जो नाम दिए गए हैं उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो लेकिन किस लिए ये वर्जना क्यों की गई है, प्रोहिबिशन क्यों किया गया है? इसके पीछे पर्पस है कि इस पर्पस से आप नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो पर्सन शैल एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, नो पर्सन शैल यूज और कंटिन्यू टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ एनी ट्रेड। आप इसको किसी ट्रेड के लिए यूज नहीं कर सकते, किसी बिजनेस के लिए नहीं कर सकते, किसी प्रोफेशन के लिए नहीं कर सकते, कॉलिंग के लिए नहीं कर सकते, या कोई पेटेंट अपने नाम कराने के लिए इंडिया शब्द का यूज नहीं कर सकते, कोई ट्रेडमार्क के लिए भी नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। ये जो कल हुआ जिसमें कि आपने देखा कि 26 पार्टियों ने मिलकर एक नाम दिया है, इसमें कोई भी प्रोफेशन नहीं है, किसी भी गेन के लिए नहीं है, जो आर्थिक गेन होता है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का संग्रहण है। और आप जानते हैं कि इवन जो एनडीए है उसमें 4 पार्टी है जिनके नाम में ही इंडिया है। इस 26 वाली पार्टी में अगर आप आ जाए, जो कल कोalition बेंगलोर में हुआ था, उसमें 5 पार्टियां हैं जिसके नाम में भी इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो इंडिया तो नॉर्मल है, इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद ही अपने आप में इंडिया है। तो इसलिए ये इंडिया का पर्पस, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया यूज कर रही है तो मुझे नहीं लगता वो प्रोफेशन सेक्शन 3 से बाधित होती है। एक तो ये खास बात है। और फिर इंडिया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 130 साल से ऊपर की पार्टी है उसी में है। और फिर इंडिया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसमें भी इंडिया है। इंडिया शब्द से पर से तो, और अगर आप एब्रिविएशन तमाम चीजों का करें, भारत जैसे है, आप देख रहे हैं कि भारत को लोग कॉमर्शियल उसके लिए भी यूज करते हैं। आइसोलेट स्टैंड अलोन ना करे तो भारत के साथ तमाम चीजें होती है। आपका तमाम ऐसे संस्थाएं आपको मिलेंगी प्राइवेट जो कि प्रोफेशनल और व्यापारिक हैं, उनमें भी भारत मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया कहीं से भी सेक्शन 3 का वायलेशन है। सेक्शन 3 का पर्पस दूसरा था और सेक्शन 3 अगर इसमें लाया गया है तो वो बिल्कुल दूसरे पर्पस से लाया गया है। लिहाजा कहीं से भी ये जो इंडिया है, एक तो ग्रामेटिकली ये डिफरेंट है, इसको समझना होगा, और दूसरा इसका पर्पस दूसरा है। आपने कुछ एक कोalition बनाया है जिसका नाम आपने दिया है हाइफन के साथ इंडिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी ये वायलेशन है। और फिर जहां तक इसका सवाल है, इस तरह की चीजें तो बहुत मिलती है, इंडिया नाम से तो बहुत मिलती है। इसको हम नहीं कह सकते कि ये इंडिया कहीं से किसी को आहत करता होगा, क्योंकि इंडिया से अगर हम प्रेम करते हैं तो इंडिया हम अपना नाम भी रख सकते हैं। आप शुद्ध इंडिया अपना नाम भी रख सकते हैं, और आप मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं अपना नाम लेके, मैं इंडिया हूं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्जना है, क्योंकि पर्पस उसका है पिक्यूनियरी गेन, आर्थिक लाभ, जो कि इस केस में नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि 26 दलों की जो पार्टी जाएगी। हाँ, एक चीज और बता दे, भाजपा को बेचैनी जबरदस्त है, क्योंकि खूबसूरती से, क्योंकि आप भी यही खेल करते हैं। आप हमेशा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का नाम लेके आप हर चीज, कुआं भी खोदेंगे तो कहेंगे साहब ये राष्ट्र के नाम है, राष्ट्र के नाम समर्पित है। आप अगर किसी को पानी पिलाएंगे तो आपने देखा कि पीएम के नाम पे हर चीज चलती है। पीएम के नाम पे आप देख रहे हैं कि किस तरह हो रहा है। तो अगर पीएम की जगह आपने इंडिया रख दिया तो ये कहां से गलत है? आप हर जो स्कीम ला रहे हैं जिसमें राज्य सरकारों को पैसा देना है, वो आप पीएम के नाम पे रखते हैं, इसीलिए राज्य नाराज भी हो रहे हैं। तो राज्य की स्कीम जिसमें 60-40 का रेशियो है पैसा देने में, उसमें उसको आप पीएम बता देते हैं। राज्यों को यही ऐतराज है। तो पीएम जब आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो दरअसल ये क्या है कि जब वो इंडिया कहेंगे और कहेंगे कि इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है, तो आपको वो तकलीफ होगी, क्योंकि आपका यूएसपी जो था यही तो था ना, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, भारत।
भारत माता, आप यही तो कहते थे। तो ये आपका जब गड़बड़ हो जाए तो आपको तकलीफ होती है और तब वो भारत का अपमान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी को एक मर्मस्थल पे हमला हुआ है। ये नाम जो दिया है, ये बीजेपी इससे तिलमिला गई है और इस तिलमिलाने का ही कारण है कि आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ इसके लिए नाराजगी उसके मिनिस्टर्स भी व्यक्त कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं। तो ये गौर से देखना पड़ेगा कि बीजेपी की तिलमिलाहट क्यों है, क्योंकि उसका जो यूएसपी था वो कहीं उन्होंने हड़प लिया है। और आपको किसी ने अभी तक नहीं कहा कि आप जो राष्ट्रवाद, राष्ट्र और ये सब यूज करते हैं, कि आपने अगर सड़क पे आपने ट्रेन भी चलाई तो उसको वंदे भारत कहते हैं। तो आप चलाएं तो वंदे भारत है, लेकिन दूसरा कोई करे अपना नाम रखे तो वो गलत हो जाएगा, जबकि उसमें कोई भी पिक्यूनियरी गेन नहीं है। आप जब इलेक्शन मंच से कहते हैं वंदे भारत हमने चलाया, इतने वंदे भारत चलाए, तो वो इलेक्शन इलेक्टोरल लाभ के लिए नहीं होता है। लेकिन वो जब दूसरे लोग करते हैं और आपके मर्मस्थल पे हमला होता है तो आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो लिहाजा आप ये कई चीजें इस तरह की करते हैं। मुझे लगता है कि इससे आप बहुत स्पष्ट समझ जाएंगे कि तकलीफ कहाँ है। और तकलीफ है तो नेचुरली सत्ता में है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो सब कुछ करेंगे।